Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So this is me Anju Verma this side and this is my channel नौकरी समाचार। नौकरी हो या फिर किसी जॉब से रिलेटेड या फिर आप बात करें या बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़, कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, EPFO, LIC, वट एवर लेटेस्ट न्यूज़ comes, I always try to post the videos related to these topics. So guys, if you are new to this channel, it's my humble request that please do subscribe the channel and even you can press the bell icon so that you can get the notification whenever I post any videos. So guys, welcome back again to my YouTube channel. And guys, आज हम बात करने वाले हैं 10,000 में से किसी 10,000 में किसी की गुलामी करने से अच्छा है 40,000 महीने कमाए 3 व्यापार से। सो स्मॉल बिजनेस आइडियाज़। आजकल आप लोग भी जानते हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम हो गई हैं एंड और हम सब चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब मिले। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे। बट गाइज आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू कि इतनी करोड़ पॉपुलेशन में अगर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो शायद आज फिर जॉब का तो कभी अकाल ही नहीं पड़ता हमारे इंडिया जैसी कंट्री में। बट नहीं गाइस, सबको नहीं मिल सकती एंड मैं ये भी कहती हूँ कि लाइक आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कीजिए, बट क्यों प्राइवेट सेक्टर में क्यों 10,000 के लिए आप इतने अपने 8 घंटे 9 घंटे खपा रहे हैं और किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। इफ़ यू हैव टैलेंट, व्हाई नॉट टू शो योर ओन टैलेंट। आप अपना टैलेंट अपनी खुद की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए डेवलप कीजिए ना। स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको देने वाली हूँ आज। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं है, क्या करें, समझ ही नहीं आता। तो समझ नहीं आता ये नहीं है, आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं आप। देखिए, सबका बैंक बैलेंस अलग होता है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। सो सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। जिसके पास पैसा है भाई वो तो उसके पास तो लाइक मल्टीपल ऑप्शंस हैं और वो बहुत तरीके से सोच सकता है। बट जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, वो तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोच पाएगा कि मैं ये करूँ वो करूँ। उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बिकॉज उसके पास अगर बैकग्राउंड नहीं है स्ट्रॉन्ग तो ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट। बट आपको बता दूं कि गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चला रही हैं। अगर आप कोई भी बिज़नेस वगैरह ओपन करना चाहते हैं, कोई भी अपनी आमदनी का साधन ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी न्यू स्कीम्स लॉन्च की है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो डेफ़िनेटली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े होइए, किसी की गुलामी मत कीजिए। किसी के लिए क्यों काम करना जब आप खुद कर सकते हैं, आप में खुद टैलेंट है। तो सो ऐसे ही कुछ बिज़नेस आइडियाज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ क्या क्या हैं। प्रति महीना 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो एक निजी कंपनी में नौकरी करना आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। यदि आप हर महीने 40,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो आज के लिए निम्नलिखित 3 व्यापार आइडियाज़ आपके लिए विशेष रूप से है जिन्हें आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। ध्यान दें, बिजनेस प्लान करना ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन कर्मठता और निरंतर प्रयास से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़े होने पर कई लोग कहते हैं कि वे अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन अब वक्त बीत चुका है। ये सत्य है कि विचार करने से अधिक लोगों को कार्रवाई करने पर फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली हम सोचते बहुत कुछ है, पर क्या फ़ायदा उस सोच का अगर हम उस चीज़ को अपनी रियलिटी में एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन इज़ अ की टू सक्सेस। आप सोचिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए, आप डिफरेंट आइडियाज़ को इनोवेट कीजिए। आप सोचिए कि आप उस चीज़ को कैसे मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं सोचने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं 10,000 रुपये की सैलरी वाले नौकरी को छोड़कर इस बिज़नेस को शुरू करूँगा। मैंने मार्केट का भी शोध किया है और हम एक ऐसे बिज़नेस आइडिया की बात कर रहे हैं जिसकी मांग बहुत अधिक है। आजकल युवा डिजिटल समाज का हिस्सा हो चुके हैं, इसलिए हमें डिजिटली सोचने की आवश्यकता है। हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होता है और लोग इंटरनेट से जुड़े होते हैं। वास्तव में कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से पैसे भी कमा रहे हैं, इसलिए समय के साथ बदलाव आवश्यक है। हाल ही में बहुत सारे लोगों ने
ध्यान दिया है कि 10,000 रुपये की सैलरी आजकल काफ़ी कम हो गई है और अब लोग लाखों और करोड़ों रुपए कमाने के लिए प्रयासरत है। ये कोई व्यर्थ की बात नहीं है। ये सत्य है कि लोग वास्तव में ऐसे धन कमा रहे हैं, तथापि हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो अपनी बुद्धि और मेहनत से ऐसा कर रहे हैं, जो हमारे पास भी मौजूद है। अक्सर हम पैसों की कमी के कारण इसे नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम उन 3 व्यापार विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे हम 40,000 रुपये कमा सकते हैं। टेलरिंग बिजनेस से अच्छी कमाई करें। जमाना फैशन और टेलरिंग व्यवसाय एक स्थापित और सतत रूप से चलने वाला क्षेत्र है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी दिक्कत में है तो भी इस व्यवसाय से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, खासकर यदि आप इसे घर से शुरू करें और कपड़े सिलाई का काम करें। यह व्यवसाय कम पूंजी में भी अच्छी कमाई का एक अच्छा तरीका है, विशेष रूप से वे गृहिणियाँ जो बेरोजगार हैं और घर में समय बिता रही हैं। टेलरिंग व्यवसाय से वे न केवल पैसे कमा सकती हैं बल्कि अपने कौशल को भी विकसित कर सकती हैं। इसके लिए आपको एक सिंगल मशीन के अलावा धागा और सुई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप पंपलेट छपवा सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों में इसे वितरित करके आपके पास नए ग्राहक आ सकते हैं जो आपके पास कपड़े सिलाने के लिए आएंगे। टेलरिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आपके लिए एक एक अर्निंग का एक बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है। अब वीडियोग्राफी बिजनेस आज की डेट का सबसे डिमांडिंग बिजनेस है। ये विवाह और अन्य समारोहों में के लिए वीडियोग्राफी कैमरामैन की आवश्यकता होती है। अगर मैं थोड़ा पैसा निवेश करके इस कैमरे को खरीदता हूँ तो मैं आजीवन इसके माध्यम से पैसे कमा सकती हूँ। यहाँ इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे कैमरा चलाना आता हो, सिर्फ खरीदने की आवश्यकता होगी और फिर मार्केटिंग के लिए पैम्पलेट छपवाने और पोस्टर लगाने की ज़रूरत होगी। जब आपके पास ऑर्डर आते हैं तो किसी व्यक्ति को हायर करके उसे एक दिन के लिए 500 रुपये चुका सकते हैं। इसके अलावा आपूर्ति के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि वीडियोग्राफी के लिए 5,000 से 10,000 रुपये ले सकते हैं। इसमें यह भी शामिल होगा कि आप अपने क्षेत्र के बाज़ार की समीक्षा करके देखें कि अन्य वीडियोग्राफर्स कितना मूल्य लेते हैं। डेफिनेटली आप जैसे मार्केट में रह रहे हैं, कैसे मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा कॉस्ट चल रहा है, सारे अलग अलग एरियाज़ का रेट वेरी कर सकता है। टिफ़िन सर्विस जो कि मुझे बहुत बेस्ट लगता है क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है एंड आई फील कि आजकल के लोगों की डिमांड है क्योंकि होटल्स वगैरह में लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और इतना दे भी नहीं सकते। ये एक बेहतरीन व्यापारिक विचार है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं और खाना खाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। आप एक टिफ़िन सेवा व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं जहां आप घर बैठे विभिन्न व्यंजनों को तैयार करके उन्हें सही समय पर डिलीवरी करना पड़ेगा, जिससे आपकी कमाई पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए समय निकालना होगा। आप बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप टिफ़िन सेवा प्रदान करते हैं। यदि उन्हें आपका खाना पसंद आता है तो वे आपको हर महीने 2,500 से 3,000 रुपये के बीच दे सकते हैं। इस तरह एक एक कर आपके पास ग्राहक आने शुरू होंगे। यदि आपका खाना स्वादिष्ट है तो लोग आपको ऑर्डर देंगे और आप हर रोज़ाना अपनी कमाई को लाखों में बढ़ा सकते हैं। टिफ़िन सिस्टम डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, लाइक छोटी सिटीज़ में भी डेफिनेटली पॉसिबल है। बट हाँ, विलेजेस वगैरह में इसे थोड़ा नहीं कर सकते बिकॉज़ विलेज वगैरह में तो लोग इस चीज़ इतना रेट्स तो डेफिनेटली नहीं देंगे। बट हाँ, अगर हम बात करें बड़ी बड़ी सिटीज़ की, अगर आप रहते हैं और घर पे रहते हैं, आपका खाना बनाना आपका हुनर है, आपको पसंद है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 आइडियाज़ मैंने आपको दिए। और आजकल जैसा कि मैंने बात की कि ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल लोगों ने यूट्यूब में अपने आप टिफ़िन तो बना ही सकते हैं, साथ साथ में आप लोग अपने ऑनलाइन प्रमोशंस भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। और आजकल यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे भी आप अपना पैम्पलेट बना के पोस्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की आईडी क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारे कस्टमर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा जो
वीडियो था और जो मेरे आइडियाज़ थे आपको डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्ट किया होगा। सो आई विश यू एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। और अब किसी के अंडर काम नहीं करना है, खुद का एक अपना खुद का बिज़नेस तैयार करना है, खड़ा करना है और एक अच्छी कमाई खुद के लिए करनी है और अपनी फैमिली को रन करना है। सो ये था कुछ ऑप्शन और कुछ आपके बिज़नेस आइडियाज़। सो अगली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा and I really wish you all the best and thank you so much for watching this video. Just keep sharing these videos and you will definitely love all the videos which I post. So thank you, love you all.